बहुत से प्रश्न दुनिया में ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसीलिए वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो दोहराए नहीं जाते? एक तो अनजाने में लोग भूल कर बैठते हैं। जड़ भरत ने कहा, जीवन में कोई ऐसा काम न करो आजीवन शोचनीय हो जाए जिसका कोई परिमार्जन है ही नहीं। कभी कभी ऐसी घटनाएं दुनिया में घटती है। बच्चों से भी अनजाने में भूल हो जाया करती है, किंतु उससे भी बड़ी चीज है ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। 2 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम पड़ेगा, फिर वह चाह कर भी लौट कर माया में नहीं आ सकता। ऐसे कई प्रश्न हैं जो दोहराए नहीं जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आपने जो बताया वायु रेत स्थान में रख के वे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होती। अच्छी प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। मन जहां लगा दे वहां सूरत खड़ी हो जाए, अन्य संग विकल्प न उत्पन्न हो। भगवान, मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है, इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है। तो फिर शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे छोटी सी बदली आसमान में दिखाई पड़ी, न तो पानी ही वर्षा ने लौट के मेघों से ही मिली, देखते देखते हवा की झोंकों से छिन्न भिन्न समाप्त। तो वो गरीब न तो आपसे भेंट कर सका, न संसार में भोगी भोग सका, दोनों तरफ से समाप्त तो नहीं हो जाता। श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न शिथिल है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले ये जानना आवश्यक है कि साधना है किस प्रकार। समझकर जिससे 2 कदम चलते बन गया, उसका किसी जन्म में किसी काल में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो भजन ही करता है और अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते, शरीर छूटने से 10 दिन पहले ही सही, ये गीतोक्त साधना समझ में आ गई। समझ कर जिसने 2-3 कदम चलते बन गया, जिससे अगले जन्म में तीसरा चौथा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। फिर कुछ समय पश्चात आकंठ अगले जन्मों में विषयों में डूबा होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा। जहां से साधना छूटी थी वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है, जो मेरा निज स्वरूप है, अभय पद। मेरा भक्त अर्जुन कभी नष्ट नहीं होता। पूज्य गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए, गुरुजी ने चटकना मार दिया किसी भूल पर। अब मचल के लगा लड़का रोने, तो मां बोली, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई का पाठ तो जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, जैसा कि पूरे क्षेत्र में यही माहौल था। एक गांव में 15-16 अखाड़े थे रामकोला में। वो भी देखा देखी लगे मट्टी मस्तिष्क में लगाने, भुज डंडों पर पोतने और दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया। अवस्था आते आते नामजद पहलवान हो गए। 28 वर्ष की उम्र तक कुश्ती तो सैकड़ों लड़े, लेकिन हारे कभी नहीं। नशा सवार था, किससे हाथ मिलावें, अगली जोड़ कहां मिले। ये भी अरमान थे कि गामा आने वाले हैं,
तमकुई स्टेट में, तो जरा तैयारी कर लूं, हाथ मिला के देखूं कि उसमें हमें अंतर कितना। इतने में सहसा आकाशवाणी हुई, 3 बार इन महात्मा को भोजन कराओ। भोजन कराया। बाद में पता चला कि वो 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो आज से भोजन ही नहीं करूंगा। गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। कराया। भगवान भी उन्हीं से भोजन कराते हैं संतों को जिनका उद्धार होना होता है। फिर एक गलत आचार विचार वाले कुटिला ने कुछ संदेशा दिया। महाराज के हम कुटिल थे नहीं कोई मन में कोई चरित्रहीनता के संकल्प भी नहीं थे। संकल्प केवल इतना ही था कि कितना मजबूत हो जाए। लेकिन जब कुटिला का संदेशा मिला, थोड़ा मन विचलित हो गया। तुरंत आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। आधी दूर गए महाराज, जड़ हो गए। रात को 8 बजे आकाशवाणी हुई, महाराज के हो मण मण भर के पांव हो गए, रोवे फूट गए। उठावे आगे तो पांव उठे ही नहीं, जैसे हमारे पांव है ही नहीं। आधा घंटा में जब वो थोड़ा सा शरीर पूर्ववत जब सही हुआ, बगैर सोचे समझे वापस लौट गए। बगीचा के किनारे आए तो एक खंडहर मंदिर था, शिवालय। तुरंत आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। मंदिर में चले गए। वो ऐसा मंदिर कि 50 वर्ष से कोई पुजारी उसमें गया ही नहीं था। वो खंडहर, हाँ, कुत्ते आया जाया करें अंदर। अंदर गए, अंधेरे में घूम के चले आए। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। और आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। मन में जहां ये कुतर्क आया कि खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में साधना भजन का क्रम समझा और भजन में लग गए। 6 दिन बाद गांव वाले पता पाए कि फलानी झाड़ी में बैठे हैं। गांव वालों ने बहुत मनाया, नहीं लौटे। गुरु महाराज के संरक्षण में 4 महीना जहां बीता तो हृदय में भजन जागृत हो गया। महाराज कहे हो कोई पूर्वजों के द्वारा गाड़ा हुआ अपना धन पा जाए, ऐसे ही अनायास जागृत हो गया। भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाने बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे। 2 बजे भगवान उठा के बैठा दे, बोले उठ बैठ कर भजन। एक बैठो कि में सुबह 6 बज जाए। 6 बजे थोड़ा कुछ दिखाई पड़ने लगे, प्रकाश जमीन। तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने में 1 घंटा ले, वो भी आंख मूंद बंद किए चिंतन में सूरत लगाए आवे और जावे। फिर बैठ जाए तो दूसरी बैठोकी में 10 बज जाए। फिर दोपहर में थोड़ा सा वैसे सोए ना, लेट जाए। कहें लेटे लेटे भी आसमान में हम सूरत देखा करें भगवान की। हमने पूछा महाराज ये आकाशवाणी आपको क्यों हुई? सबको तो नहीं होता, हमें भी नहीं हुई। कहें ये शंका मुझे भी थी। जहां मुझे शंका हुई तो भगवान ने बताया, पिछले 7 जन्मों से लगातार मैं साधु रहा हूं। पहले जन्म में कैसा साधु था, अंतिम जन्म में कैसा था, बराबर हर जन्म की अलग अलग रील बताई भगवान ने। 4 जन्म तो अकारण ही झूठे कमंडल लेके घूम रहा हूं, विभूति लगाया हूं, कहीं